दोस्तों, मेरी आखिरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे महाबली रावण ने शनिदेव के साथ साथ 8 ग्रह को हराकर उन्हें अपने कब्जे में कर लिया था और कैसे शनिदेव की बुरी नज़र रावण और उसके बेटे इंद्रजीत पर पड़ गई थी और कैसे शनिदेव के प्रकोप से इन दोनों का अंत लिखा गया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भी भक्त भगवान श्री हनुमान की पूजा उपासना करते हैं उनके ऊपर शनिदेव की बुरी दृष्टि क्यों नहीं पड़ती। दोस्तों, असल में इसकी 2 कहानियां प्रचलित हैं। मैं आपको दोनों कहानियां बता देता हूं। पहली कहानी के अनुसार जब रावण ने शनिदेव को अपने राजमहल में कैद कर दिया था और उन्हें उल्टा लटका दिया था, तो शनिदेव कई सालों तक ऐसे ही रावण की लंका में उल्टे ही लटके रहे। लेकिन जब रावण ने माँ सीता का अपहरण कर लिया था तो भगवान राम ने माँ सीता का हाल जानने के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देके उन्हें लंका भेजा था। लेकिन जब हनुमान जी माँ सीता को महल में ढूंढ रहे थे तभी उनकी नज़र शनिदेव पर पड़ी। उन्होंने शनिदेव की ये दशा देखकर शनिदेव से पूछा कि तुम्हें यहाँ उल्टा क्यों लटकाया हुआ है और तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है। तो शनिदेव हनुमान जी को पूरा वृतांत बताते हैं कि वो यहाँ कैसे आया और रावण ने ही उन्हें बरसों से उल्टा लटकाया हुआ है। तो तब हनुमान जी शनिदेव की रस्सी खोलकर उन्हें सीधा कर देते हैं और बदले में शनिदेव उन्हें ये वरदान देते हैं कि हे हनुमान, तुमने मुझे इस रावण के चंगुल से बचाया है, तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति करने वाले किसी भी भक्त पर मेरी बुरी दृष्टि नहीं पड़ेगी, बल्कि अगर कोई भी तुम्हारी पूजा मात्र भी करेगा उस भक्त पर मेरी बहुत कृपा होगी। दूसरी कहानी के अनुसार जब भगवान राम सरयू नदी में जल समाधि लेने जा रहे थे तो हनुमान जी भी उनके साथ समाधि लेना चाहते थे। तो तब राम जी ने हनुमान जी को लोक कल्याण के लिए यहीं धरती पर रहने को कहा और बोले कि हे हनुमान, तुम्हें यहाँ रहकर मेरे और अपने सभी भक्तों को संकट से बचाना है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करनी है। तो हनुमान जी पर्वत पर चले गए और वहाँ जाकर तपस्या करने लग गए और धीरे धीरे कलयुग आ गया। तभी एक दिन शनिदेव पर्वत पर प्रकट हुए और हनुमान जी के पास गए और बोले कि हे हनुमान, मैं शनिदेव हूँ और इस युग में तुम कमज़ोर हो गए हो और मैं ताकतवर हो गया हूँ, तो मैं तुम पर अपनी बुरी दृष्टि डालता हूँ और अब तुम्हारे शरीर पर 7.5 साल तक मेरा अधिकार होगा, जिसे 7.5 भी कहा जाता है। तो हनुमान जी ने बहुत विनम्रता से कहा कि शनिदेव, मेरा पूरा शरीर प्रभु श्री राम का है, इस शरीर पर किसी और का कोई हक नहीं है। पर शनिदेव तो घमंड में इतने चूर थे कि वह हनुमान जी की कोई बात मान ही नहीं रहे थे। तो फिर हनुमान जी ने आखिर में कहा कि आओ शनिदेव, बताओ तुम मेरे शरीर के कौन से हिस्से में आना चाहते हो। तो तब शनिदेव ने बताया कि पहले मैं 2.5 साल तुम्हारे सर पर बैठूंगा, जिससे मैं तुम्हारी पूरी बुद्धि नष्ट कर दूंगा, तुम कुछ भी सही नहीं सोच सकोगे। फिर 2.5 साल मैं तुम्हारे पेट पर आऊँगा, जिससे मैं तुम्हारी पूरी पाचन क्रिया खराब कर दूंगा। और फिर आखिर के 2.5 साल मैं तुम्हारे निचले शरीर पर आऊँगा, जिससे तुम्हारे अंदर आलस आ जाएगा, तुम्हें कहीं भी जाने का मन नहीं करेगा, तुम ऐसे ही आलसी की तरह एक जगह बैठे रहोगे और उस वजह से तुम्हारा पूरा शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। तो तब हनुमान जी ने कहा कि आ जाओ शनिदेव, मेरे सर पर बैठ जाओ। तो शनिदेव एकदम से कूदकर हनुमान जी के सर पर चढ़ गए। तभी हनुमान जी ने कहा, ओहो, मुझे तो सर पर बहुत तेज खुजली हो रही है। तभी उन्होंने एक बड़ा सा पहाड़ उठाकर अपने सर पर रख लिया। तो शनिदेव ये देखकर डर गए कि हनुमान आखिर कर क्या रहा है। उसके बाद फिर हनुमान जी बोले कि खुजली तो अभी भी नहीं मिट रही। तभी उन्होंने एक और पहाड़ उठाकर अपने सर पर रख लिया। अब शनिदेव पहाड़ के वजन से दबने लग गए और हनुमान जी से बोले कि मैं उतर रहा हूँ हनुमान, मुझे उतरने दो। तभी फिर हनुमान जी ने एक और पहाड़ उठाकर अपने सर पर रख लिया और कहा कि अब थोड़ा आनंद आया। बस इसके बाद शनिदेव बुरी तरह से डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि हनुमान जी अभी भी बहुत ताकतवर हैं और वो उनसे विनती करते हैं कि आप ये पहाड़ हटा दो, मैं आपके सर पर नहीं बैठना चाहता। तो हनुमान जी ने पहाड़ उतारकर शनिदेव को नीचे उतार दिया। तब शनिदेव कहते हैं, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ये सब अहंकार में हुआ है। मुझे ज्ञात हो गया है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। और वो खुश होकर हनुमान जी को ये वरदान देते हैं कि मैं कभी भी आपके या आपके भक्तों के ऊपर 7.5 बनकर नहीं आऊँगा, बल्कि जो भी भक्त आपकी पूजा करेगा उसे मेरा विशेष स्नेह मिलेगा और उन्हें बल, बुद्धि और धन का लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी दूसरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये दोनों कहानी अच्छे से सरल भाषा में समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अगर आप पर भी शनिदेव की बुरी दृष्टि पड़ी हुई है या आप उनकी दृष्टि से बचना चाहते हैं तो मंगलवार को हनुमान जी की उपासना जरूर करें। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो
या कोई शिकायत हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी हम ऐसी ऐसी रोचक कहानियाँ डालकर आप लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।